अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर। और पहले दो लेक्चर हम जो है ना वो आपको अपडेट कर चुके हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पहले में हमने आपको जो ना वो अकाउंटिंग के बारे में बताया था और दूसरे के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा दो तीन चीज़ें और थी। तो वो आप अगर इन डिटेल में सुनना चाहते हैं तो वो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। और अपना फीडबैक का इजहार लाजमी करें, और आपको अगर कोई किसी भी लेक्चर के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो लाजमी हमें बताएं, हम उसके ऊपर भी आपको वीडियो हो सके या जो जैसे भी हम आपको जो ना वो उसके अंदर अकोमोडेट कर सके हम आपको उसका आंसर देंगे। तो आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बाबरकत नाम से, जिसके लिए तमाम तारीफें हैं और जो रहमान है और रहीम है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिकली हम आज आपको बताएंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स या हम उसके दूसरी टर्म्स में लेजर्स भी कहते हैं। तो लेजर्स हम जो क्या चीज होती है, उसको किस तरह मेंटेन करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। कोई भी चीज है उसको ट्रैक तभी हम कर सकते हैं जब हमने उसको एक सीक्वेंस के साथ जो है वो अरेंज किया हो, उसको एक सीक्वेंस के साथ मैनेज किया हो। तो अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो उसको हमें जो ना वो सेग्रीगेशन करने के लिए, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके अंदर हमारा जो टाइम या और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो इसी तरह जो ना वो अकाउंटिंग के अंदर लेजर्स या अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसमें हम हर इंडिविजुअल एक्टिविटी का एक अकाउंट या एक लेजर मेंटेन करते हैं। उसके अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक को फोन बिल्स है उसका लेदा जो है वो लेजर होगा, एम्प्लॉय वेजेस हैं उसका लेदा लेजर होगा, बैंक डिपॉजिट्स हैं, हर बैंक के अकाउंट के मुताबिक हम एक एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। उसी तरह जो ना वो अगर कोई एक्सपेंस का अकाउंट है उसके अंदर हमने कोई डिफरेंट जो हर एक स्पेसिफिक एक्सपेंस का एक स्पेसिफिक जो ना वो लेजर्स हम मेंटेन करेंगे। और इसी तरह हम जो ना उसके अंदर उनसे रेलेवेंट जो भी एंट्री होगी, जो भी उसकी ट्रांजैक्शन होगी, हम उसकी जो है वो स्पेसिफिक लेजर्स के अंदर जाके उसकी एंट्री को अकोमोडेट करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, और उसका फिर हम क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आगे ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस फिर आगे जो ना वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में जो है वो ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। तो आज बेसिकली हम आपको बता रहे हैं अकाउंट्स के बारे में कि जो है वो अकाउंट्स क्या चीज है। इसको अकाउंट भी कहते हैं, इसको लेजर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों नाम एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। तो जब हम कोई भी लेजर्स, तो लेजर्स से पहले जो है वो हम जर्नल की एंट्रीज होती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अब जिस तरह हमने डबल एंट्री सिस्टम के अंदर होता है कि जो ना वो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर दो अकाउंट जो वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैंने जो है वो बिजली का जो बिल पे किया है, तो अब उसके अंदर मैंने क्या कैश से मैंने पे किया है, तो उसके अंदर मेरे दो अकाउंट कौन से यूज हुए, एक मेरा जो बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा अकाउंट कौन सा यूज हुआ, कैश। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बिजली का बिल मेरा एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को मैं डेबिट करूंगा और कैश को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि कैश मेरा कम हो रहा है। तो बाकी मैं इसको जब डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी आगे जाके आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो अभी मैं उसमें ज्यादा से जस्ट मैंने ये एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज जो बताई है। तो जो भी जो है वो कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड है, तो उसको हम एक अकाउंट या एक लेजर के अंदर मेंटेन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो अकाउंट्स की टाइप कितनी होती है। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो कि लेजर कितनी तरह के, उसके आगे जो है वो कैटेगरीज कितनी के, उसको हमने जब आगे जाहिर सी बात है कि उसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और जो कैश फ्लो, ये सारी चीजें जो ना वो बनती हैं। तो उसमें हमें जो है वो अकाउंट्स की टाइप का पता होना जरूरी है। उसमें टाइप्स मींस के उसकी नेचर क्या है,
उसकी नेचर जो है वो इसमें 5 तरह के जो है वो अकाउंट्स होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद आपके जो है वो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, उसके बाद आपके जो है वो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद आपके जो है वो लाइबिलिटीज अकाउंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो टाइप्स ऑफ जो है वो अकाउंट्स हैं। अब इनकी आगे सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट्स मींस कि कोई भी हम जो है वो जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं जो उससे जो हमें इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, तो वो हम उसकी नेचर जो है वो रेवेन्यू अकाउंट की है। तो उसके फॉर एग्जांपल हमने सेल्स की है, तो हमारे जो और रेवेन्यू अकाउंट की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है, और जो एक्सपेंस अकाउंट है उसकी नेचर जो है वो डेबिट होती है। तो अब जब भी कोई हम रेवेन्यू अर्न करेंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, और जब भी कोई हम एक्सपेंस करेंगे तो वो हमेशा डेबिट होगा। इसी तरह जो लाइबिलिटी है उसकी भी जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब भी वो डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। और इसी तरह ही जो है वो जब भी जो चौथा हमारा है एसेट्स, तो एसेट्स की जो है वो नेचर भी वो डेबिट की है, और जब भी एसेट्स के अंदर इंक्रीज आएगा तो वो जो है वो डेबिट होगा, और जब उसके अंदर डिक्रीज आएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो ये बेसिक जो है वो इसको आपने समझना है कि हर अकाउंट टाइप्स कितनी है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स और जो है वो लाइबिलिटीज, और इनकी फिर आपने नेचर जरूर समझनी है। रेवेन्यू की नेचर जो है वो क्रेडिट की है, एक्सपेंस की नेचर जो है वो डेबिट की है, एसेट्स की भी नेचर जो है वो डेबिट की है, कैपिटल अकाउंट्स की जो है वो नेचर जो है वो आपकी वो क्रेडिट की है, और इसी तरह लाइबिलिटीज की भी आपकी जो है वो क्रेडिट की है। तो रेवेन्यू की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो जो भी हमारा इनकम होगी, जो भी हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं उससे, चाहे वो को हमें कमीशन आ रहा है या को हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या को हम सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि इनकी नेचर रेवेन्यू की है और ये क्रेडिट होंगी। और अगर हमें लॉस होता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो इसका वाइस वर्सा होगा, उसका उलट होगा। उसमें जो है वो हम उसका जो होगा कि वो लाइबिलिटी होगी, वो सॉरी लाइबिलिटी कह रहा हूँ, उसके अंदर जो उसकी नेचर क्या होगी, उसकी डेबिट की होगी। रेवेन्यू की हमेशा जो वो क्रेडिट की। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारी अकाउंट टाइप है वो है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसकी नेचर क्या होती है, डेबिट की होती है। अभी आपने इस बात से परेशान नहीं होना डेबिट क्या क्रेडिट क्या, अगर आपको नहीं आइडिया तो उसका भी मैं जो है ना वो अगले आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो इन डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है वो अकाउंट्स और उनकी क्या क्या नेचर्स होती हैं, उनको मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो आप अभी सिर्फ जो है वो अकाउंट्स टाइप के ऊपर जो है फोकस करें। बाकी ये सारी चीजें मैं जो वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो वो आपको इंशाल्लाह जो है वो जरूर अपडेट कर दूंगा और उसमें आपको एलेबोरेट कर दूंगा। तो दूसरी हमारी टाइप जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे वो है एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस की मैं पहले भी आपको नेचर बता चुका हूँ कि जो इसकी नेचर क्या है, डेबिट की। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी आपको इनके दरमियान डिफरेंस का कोई पूछे तो आपने जो वो इसमें एनालाइज ये करना है या आपने उसको ये बताना है कि अगर एक्सपेंस जो हम इंकर कर रहे हैं उसका जो लिंक है वो 1 साल या उससे कम पीरियड, उसका उससे जो हमें बेनिफिट या उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस वो हमें 1 साल के अंदर उसका जो है वो रिसीव होना है, या उसका जो उससे हम जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसकी लिमिट जो है वो उसका बेनिफिट जो है वो 1 साल के लिए है। तो वो जो वो एक्सपेंस जो होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका जो है वो बेनिफिट ओवर द इयर्स होगा, 1 साल से ज्यादा जो है वो सालों में उसका हमें उसका बेनिफिट हासिल होगा, तो वो जो एक्सपेंस है वो हमेशा जो है वो कैपिटल नेचर का होगा। अब इसके अंदर आपको मैं इसका जो आगे भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो हमेशा जो है वो रेवेन्यू जो है वो इसके अंदर जो रेवेन्यू नेचर या उसके अंदर जो है वो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल नेचर के हैं वो हमेशा जो है वो आपके एसेट्स के अंदर प्लस होते हैं। और जो
आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि कैपिटल नेचर के नहीं है, रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कि उनका जो उनसे आप फायदा ले रहे हैं वो साल से के अंदर अंदर उनका जो उसी साल के लिए हैं, तो उसको जो है वो आप इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे, उसका जो है वो आप किसी एसेट में ऐड या लेस नहीं उसको करेंगे। तो इसमें आपने ये चीज लाजमी जो है वो याद रखनी है कि एक्सपेंसेस के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू नेचर है उसकी, रेवेन्यू एक्सपेंस है, या जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये इसके अंदर जो है वो आपने लाजमी चीज को देखना है। तो बेसिकली हम एक्सपेंस की टाइप देख रहे थे कि अकाउंट की टाइप एक्सपेंस, तो इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर डेबिट है, और अगर इसकी जो है वो जो बेनिफिट इससे जो एक्सपेंस हम अकर कर रहे हैं उससे बेनिफिट हमारा 1 साल से अंदर का है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और 1 साल से ज्यादा क्या है तो वो कैपिटल नेचर का है। अब हम अगली टाइप पे हमारे चलते हैं, वो है एसेट्स। एसेट्स अब मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। अब एसेट्स के अंदर फिर आगे कैटेगरी है, वो कैटेगरी क्या है वो भी मैं आगे भी अगली स्लाइड्स में बताता हूँ आपको, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कितनी। उसके अंदर एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स होते हैं और जो है वो फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट के अंदर फिर जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है वो एसेट्स होते हैं। टेंजिबल्स और इनटेंजिबल वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या उनके अंदर क्या फर्क होता है। तो बेसिकली हमारी अकाउंट टाइप है तीसरी एसेट, और उसकी आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, करंट एसेट के अंदर वो चीजें आती हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होती हैं, या उनका लाइफ स्पैन जो है वो 1 ईयर से कम का होता है। ठीक है, उसको उसमें कैश आ जाता है, उसमें अकाउंट रिसीवेबल जो पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं उसमें हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो वो वाली चीजें जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, वो वाली चीजें हमारा जो है वो करंट एसेट्स होती हैं। और फिक्स एसेट कौन से होते हैं हमारे, वो वाले जो एसेट्स जिनका लाइफ स्पैन जो 1 साल से ज्यादा का है, तो वो वाले हमारे जो एसेट्स वो फिक्स एसेट्स होते हैं। और इसके अंदर जो है वो फिर आ जाती है हमारी मशीनरी आ जाती है, इसके अंदर हमारे बिल्डिंग्स आ जाती है, और बाकी और भी इससे रिलेटेड जो जिनका जो है वो लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा का हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वही जो मैंने आपको पीछे बता भी दिया था कि हम जो है वो एसेट्स को जो है वो कितनी कैटेगरीज में, करंट, फिक्स, और फिक्स के अंदर फिर जो है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल जो है वो आते हैं। बता देता हूँ कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उसमें मैंने पहले भी आपको बताया, कैश आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, नोट रिसीवेबल आते हैं, इन्वेंट्रीज आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, और ये वो सारी चीजें हैं जिनकी लाइफ स्पैन 1 साल से कम की है, और ये इजीली जो है वो 1 साल से अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, या जो भी इनका जो है वो इन तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो आती हैं करंट एसेट्स के अंदर। अब फिक्स एसेट में मैंने आपको बताया कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो कि जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी आपके सामने, आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। आपके सामने जो है वो बिल्डिंग है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपके सामने लैंड है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपके सामने कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो वाले एसेट्स जो आपको नजर आ रहे हैं सामने, वो वाले हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। उसके अंदर बिल्डिंग्स आ जाती हैं, लैंड आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर वो वाले एसेट्स जो बिज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहे होते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन वो भी कंपनी के एसेट्स होते हैं। उसमें कंपनी का कोई स्पेशल जो वो लोगो है, कंपनी का कोई जो है वो किसी भी तरह का कंपनी ने पेटेंट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, और कॉपीराइट्स मैंने आपको बता दिए। गुडविल जो है, गुडविल क्या होती है कि जैसे जैसे बिजनेस, एक बिजनेस रन हो रहा है, अब वो चल रहा है, उसकी मार्केट में जो है वो लोगों को पता है, अच्छा जी फलां बिजनेस ये है, वो ये काम करता है,
तो जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करता जाता है, जितना ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलता जाता है, जितनी उसकी प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों के पास जाती हैं, तो उसकी गुडविल बढ़ती जाती है। और गुडविल जो है वो हम, लेकिन हम उसको एज अ एसेट तब कंसीडर करते हैं जब हम गुडविल को परचेज करते हैं। जब हम उसको परचेज करते हैं, कोई भी हम फॉर एग्जांपल हमने चलता हुआ बिजनेस परचेज किया, तो उसके अंदर जो हम एक तो वो बिजनेस की वैल्यू हम उस पर्सन को दे रहे हैं जिससे हम खरीद रहे हैं, और साथ में उसकी जो गुडविल के अगेंस्ट का मतलब कि इस बिजनेस को चलता हुआ ये चल रहा है, इसका ये जो है वो लोगों के अंदर इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट की जो वैल्यू हम दे रहे हैं, तो उसको गुडविल कहते हैं। और जब हम उसको पे करेंगे तो तब हम उसको उसके अंदर जो है वो नोट करें। जो है वो आ जाता है नेक्स्ट, जो है वो टाइप जो अकाउंट्स की वो आ जाती है लाइबिलिटीज। ठीक है, और सेम एज कंपेयर टू जो है वो एसेट्स, लाइबिलिटीज के अंदर भी आगे कैटेगरी होती है कि उसके अंदर जो है वो करंट लाइबिलिटीज होती हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। सेम वही चीज कि अगर आपकी लाइबिलिटी, आपकी जो पेएबल है, वो आपने 1 साल के अंदर अंदर उनको डिसबर्स करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी जो है वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। और ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपने जो है वो 1 साल से ज्यादा के अरसे में जो है वो पे आउट करना है, तो वो वाली लाइबिलिटी आपकी जो है वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये भी लाइबिलिटी मेन आपकी टाइप है, उसके अंदर सब कैटेगरी है, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वाली लाइबिलिटी के जो कि 1 साल के अंदर अंदर उसकी हमने ऑब्लिगेशन जो है वो अदा करनी है, उसकी पेमेंट करनी है। उसके अंदर जो अकाउंट्स पेएबल आ गया, नोट पेएबल आ गया और एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए, जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से कम। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह वो जिसकी लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे का, उस जो हमने जो भी किसी को पेमेंट्स करनी है या किसी को भी कोई भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, उसकी जो है वो हमने पेमेंट या उस किसी भी तरह के उसको जो है वो पे आउट करना है, तो वो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 1 साल से ज्यादा का है। तो उसके अंदर हमने जो डिफरेंट डेट्स वगैरह लिए होते हैं, तो वो मॉर्गेज करवाया हुआ है या जो कोई भी आपने बैंक से जो लिया हुआ है, फाइनेंसिंग ली हुई है, कोई लीज फाइनेंस किया हुआ है, तो ये सारी जो लाइबिलिटी है आपकी, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आखिरी हमारी टाइप है कैपिटल की। कैपिटल जो है वो कंपनी की वर्थ होती है कि उसकी जो एसेट्स हैं और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स टोटल एसेट्स जो उनमें से आप लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, तो बाकी जो बचता है वो कंपनी कैपिटल होता है, कंपनी का रिसोर्स होता है। ठीक है, वो जो है वो स्टार्ट में क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट इन जो है वो ओनर करता है, उसको हम कैपिटल कंसीडर करते हैं। और फिर जैसे जैसे बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करता जाता है आगे और उसके अंदर ग्रो होती है, उसके अंदर प्रॉफिट, फिर उस कैपिटल के अंदर उस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं वो उसके अंदर ऐड होते जाते हैं, वो उसके अंदर जो प्लस होते जाते हैं। और अगर लॉस आ रहे हैं तो वो फिर उस कैपिटल से जो वो भी माइनस हो जाते हैं। और अगर आने वाले दिनों में मजीद कोई वो कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करता है, तो वो भी उसी के अंदर ऐड हो जाता है। और अगर कोई वो ड्राइंग कर रहा है, तो वो उसके अंदर से माइनस हो जाता है। तो हमारा ये आखिरी जो है वो टाइप थी जो अकाउंट की, वो है कैपिटल। तो हमने आज जो है वो अपने लेक्चर के अंदर क्या चीज देखी है, हमारे लेक्चर के अंदर आज जो चीज थी वो है हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ी हैं। टाइप्स ऑफ लेजर आप उसको कह सकते हैं कि कौन से लेजर किस कैटेगरी का है या कौन सा अकाउंट जो है वो किस कैटेगरी का है। तो उसके अंदर हमारा जो है वो पहला आ गया जिसके अंदर हमने जो शुरू किया था एसेट्स, सॉरी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो अकाउंट्स 5 तरह के हर लेजर जो उसकी कौन सी कैटेगरी से, और लेजर की फिर एक स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शन होती है किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, वो उसी लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हमने ये भी देख लिया कि मेन जो 5 टाइप्स हैं अकाउंट्स की, उसके अंदर आगे फिर जो है वो लेजर्स होते हैं, उनकी क्या नेचर होगी, वो कैसे जो है वो आगे उनका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा, वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अभी आपने क्रेडिट और डेबिट के बारे में जो आप परेशान नहीं होना, वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको उसके बारे में भी इन डिटेल बताऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वो लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी दोबारा। तो आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है, पिछली वीडियोस को भी देखें ताकि आपको एक जो सीक्वेंस के साथ आप जो वो नॉलेज गेन कर सकें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करें ताकि हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। और जितना ज़्यादा आपकी जो वो राय आएगी उतनी ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और हम इसको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।